ये अब ये जो लकड़ी वाले खाने थे इनमें भी ये सारी मिट्टी लगा दी है, इनमें भी। और ये जितनी दर्जे हैं जितने यानी कि गैप नज़र आ रहे हैं, ये सारे मिट्टी में पान की जड़ और तंबाकू और साथ में मिट्टी डाल के, बारीक पानी वाली मिट्टी डाल के ये सारे उस पर कवर कर देंगे। और उसके बाद आपका सिर्फ़ एक ही काम है, आप कड़ियाँ तैयार रखें और आपको पता भी नहीं चलेगा कब यानी कि ये बच्चों की लाइन लग जाएगी इंशाल्लाह। ये अभी इस खाने में 3 दिन हुए हैं, ये कंप्लीट करके इन खानों में जोड़े छोड़े हैं और 3 या चौथा दिन। और ये देखें, ये अंडे भी उतारने शुरू कर दिए हैं। हर तरफ जिधर देखेंगे आपको 1 हफ्ते बाद ये हर तरफ अंडे ही अंडे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, आप भाइयों की कोशिश होती है और इंशाअल्लाह ताला ये देखें ये अंडों पे बैठ गई है। मकसद जिस तरफ देखेंगे जोड़े पहले मेरा जो तरीका है अलग-अलग लगा के उनको हफ्ता 10 दिन अलग रखता हूँ एक काबक पे। उसके बाद जोड़ा हम इकट्ठा छोड़ते हैं तो फिर उसके बाद अंडे ही अंडे शुरू हो जाते हैं। अब ये पाँचवा दिन है। ये अंडे देखें, हर तरफ अंडे। अब इन खानों के ऊपर हमने नंबर लगा देने हैं कि किस खाने का कौन सा जोड़ा है और वही नंबर जोड़े की पाँव में डाल देना, वही कड़ी नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद उसी नंबर की कड़ियाँ हमने जिस टाइम बच्चा तकरीबन 10 दिन 15 दिन का होगा तो वो डाल देना। उसके बाद आप यकीन करेंगे आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप ढूंढते रहेंगे ये बच्चा किसका है और किसका नहीं है। ये देखें, अब ये कबूतर सारे रेडी टू मेट हैं, यानी कि ये जोड़ों में डलने के लिए तैयार हैं। अब जो मेरा तरीक़ाकार है, इस तरह एक जोड़े को हम बंद कर देते 4-5 दिन और ये ऑटोमेटिक यानी कि ये जोड़े लग के हत्ता के यानी कि बीच में कभी टाइम ना मिले तो ये बच्चे भी निकालना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हर जोड़ा, अब ये नया जोड़ा लगाया है। अब ये टेडी जोड़ा है, इसके बाद ये खाकी जोड़ा है। ये देखें, ये भी इसने माशाल्लाह एक दफ़ा बच्चे निकाल चुका है। सिर्फ हमारे उस ब्रीडिंग सेटअप के इंतज़ार में बच्चे भी निकाल चुका है। इंशाल्लाह ये बच्चे इधर ही पलेंगे और नए बच्चे इंशाल्लाह नई काबकों में पलेंगे। और आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें भी हमने यानी कि ये मिट्टी लगाई हुई है, ये पुरानी मिट्टी लगी हुई है और अब ये नई मिट्टी लगाना शुरू की हुई है। इसी तरह अब ये देखेंगे, ये माशाल्लाह ये जोड़े का इसका भी बच्चा रेडी हो गया। अब ये टेडी गोल्डन ये जोड़ा लगाया हुआ है। ये माशाल्लाह सारे घर के पट्टियाँ पट्टे हैं। ये देखें, ये भी खुडों में यानी कि मट्टी लगा के हमने यानी कि सिंगल कबूतर भी छोड़ेंगे तो ये मट्टी के ऊपर ही छोड़ेंगे। इसी तरह अब ये 2 जोड़े ने ब्रीडिंग कर दी हुई है इधर ही और ये भी बच्चे निकाल दिए हुए हैं। अब ये हमने मिट्टी, तम्बाकू और पान की जड़ ये मिक्स करना शुरू कर दी है। ये इसको पहले मिक्स कर रहे हैं, पानी इसका बना रहे हैं। इसके बाद इसमें मिट्टी डाल के वो जहाँ जहाँ दर्जे हैं वहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद पूरा भी उसके ऊपर गिरा दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो बेहतर हो जाएगा। ये थी खुडों की अपडेट जो ब्रीडिंग सेटअप के लिए। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। बाकी भाइयों को भी हमारा काम है बेहतर गाइड करना और इंशाल्लाह इससे आपका ब्रीडिंग सेटअप मुकम्मल हो जाएगा। कबूतर मौसमी असरात से बचेंगे, सर्दी से बचेंगे और गर्मी से भी बचेंगे। इसके अलावा एक जो आपने काम करना है वो भी आपको बता दें। इसके बाद आपने एक प्याले में समझे पाव, आधा पाव, किलो, आधा किलो जिस हिसाब के आपके पास है, ये आपने डीज़ल ले लेना है। मिट्टी का तेल मिल जाए या अगर डीज़ल मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। डीज़ल में जितना यानी कि ये है उतना एक इसमें आपने आम सादा पानी डाल लेना है, तकरीबन अंदाजे से बता रहा हूँ। इसके बाद आपने
जैसे ये वाला तम्बाकू मैं खोल रहा था सिर्फ आपको बताने के लिए, ये तम्बाकू इसमें डाल दिया, ये तम्बाकू, ठीक है, ये तम्बाकू डाल दिया, ये डीज़ल तम्बाकू और ये फरनाइल इसे कहते हैं, किसी भी कंपनी की आ सकती है फरनाइल, फरनाइल की ये भी डाल सकते हैं और आप फरनाइल की गोलियां भी डाल सकते हैं। ये इसमें थोड़ी सी हमने फरनाइल भी डाल दी है। अब ये 1-2 मिनट में मिक्स हो जाएगा, इसको मिक्स होने दें। इसके बाद यही प्याला आप किसी भी कॉर्नर पे प्याला हो जाए जहाँ पे यानी कि कबूतर इसको उल्टा ना सकें, या बोतल हो प्लास्टिक की चौड़ा सा कोई डिब्बा हो उसमें सुराख करके भी रख सकते हैं। मैं भी खैर वो चौरस कल डिब्बे लाऊंगा उनमें डाल के रखूँगा, लेकिन इससे आप ये 1 साल के लिए भूल जाएं कि आपके इस खुडे में मक्खी मच्छर कोई छिपकली कोई चूहा या कोई भी हशरात इंशाल्लाह नहीं आएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये मेरा सेटअप तकरीबन अल्लाह के हुक्म से 95% कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा छोटा शिकरा भी, हमारा शहज़ादा भी मिट्टी का शौक़ रखता है, ये भी मिट्टी के साथ खेल रहा है। अभी हम मिट्टी लगा रहे हैं और इंशाल्लाह आपके खुडों में भी कबूतर इस तरह बैठे हुए अपना, हर कबूतर अपनी मस्ती करता हुआ अपने अपने खाने में आपको नज़र आएगा। इसके साथ ही अपने भाई उस्ताद राना रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भाई राना रफ़ीक इस्लामाबाद से बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की।